वो चौहान समाज के ही दम पे आज यहाँ तक पहुँचे हैं और चौहान समाज पूरी प्रदेश की चौहान समाज उनका तिरस्कार कर रही है, बदल न कर सके और अपने समाज का कहीं सम्मान न गंवाने दें। तो ऐसे लोगों को कितना लाभ दिए हैं अखिलेश जी। ओबीसी के नाम पे तो पूरी सीटें 2022 विधानसभा चुनाव आते ही सभी पार्टियां जोड़ तोड़ में लग गई हैं। आगामी 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो पूरी तरीके से दिलचस्प मोड़ पे आ गया है। बात करें मंत्रियों की तो कई मंत्री कई विधायक सपा में जा चुके हैं और बात करें वन मंत्री की दारा सिंह चौहान, वो भी अब समाजवादी पार्टी में 14 तारीख को शामिल हो जाएंगे। क्या कहता है चौहान समाज, क्या कहती है जनता, उनके सपा में जाने से क्या लगता है चौहान समाज कितना नाराज है या चौहान समाज फिर उनका साथ देगा या नहीं? इस सबको देखते हुए गोरखपुर की जनता चौहान समाज के बड़े नेता धर्मदेव चौहान और महानगर के मनोनीत पार्षद धर्मदेव चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहते हैं चौहान समाज आखिर सपा में जाने, दारा सिंह चौहान के सपा में जाने के बाद क्या सोचता है, क्या उनका साथ वो आगे दिया जाएगा या चौहान समाज पूरी तरीके से उनसे कट गया है? सबसे पहले आपका गोरखपुर सिटी न्यूज़ में स्वागत है। ये बताइए, दारा सिंह चौहान जो वन मंत्री थे बीजेपी सरकार में, वो सपा में चले गए हैं। 14 तारीख को उनका सपा में सदस्यता अभियान है। क्या लगता है चौहान समाज क्या उनसे खुश है? देखिए, वो चौहान समाज के ही दम पे आज यहाँ तक पहुँचे हैं और चौहान समाज पूरी प्रदेश की चौहान समाज उनका तिरस्कार कर रही है और उनको समर्थन नहीं देगी, क्योंकि चौहान समाज के नेता थे, इनको हम लोग अगुवा मानते थे और इन्होंने जो गंदा खेल खेला है और चौहान समाज को तिरस्कार करने का जो काम किया है, समाज कभी उनको माफ़ नहीं करेगा। और आने वाले आगामी चुनाव में, इस चुनाव में उनको दिखा दिया जाएगा कि चौहान समाज का वोट कहाँ जाता है, क्योंकि चौहान समाज शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का साथ रहा है और रहेगा और चौहान समाज इनका साथ नहीं देगा। पूरा समाज तिरस्कार करने के लिए खड़ा है। आप कई वर्षों से बीजेपी के साथ हैं, चौहान समाज के बड़े नेता हैं। चौहान बिरादरी है वो आपको लेके चलती, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव होगा इनके सपा में जाने के बाद? देखिए, वो अब जल्द निर्णय होगा। हमारे समाज बिरादरी के लोगों ने निर्णय ले लिया है और जल्द इसका निर्णय हो जाएगा कि हमारे ऐसे चौहानों को लाया जाए जो दल बदल न कर सकें और अपने समाज का कहीं सम्मान न गंवाने दें। तो ऐसे लोगों में हम लोगों ने बात चल रही है और जल्द से जल्द पे निर्णय लिया जाएगा और परम पूज्य महाराज जल्द ही निर्णय लेंगे कि एक अच्छे चौहान को पार्टी में ला करके उसको रखना है। दारा सिंह चौहान का कहना था चौहान समाज की लगातार उपेक्षा हो रही थी बीजेपी में, इसलिए वो सपा ज्वाइन किए। क्या लगता है उपेक्षा हो रही थी पिछड़ी जातियों की? मैं कहना चाहता हूँ, मैं ओबीसी समाज से बिलोंग करता हूँ। क्या इसके पहले सरकारें रही हैं एससी की और ओबीसी की, मानी अखिलेश जी रहे, मुलायम जी रहे, हमारे चौहान समाज को कितना लाभ दिए हैं अखिलेश जी। ओबीसी के नाम पे तो पूरी सीटें, पूरी व्यवस्थाएं तो खा गए, आज तक क्या दी हमारे समाज को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे सभी समाज को जिसका जो जितना अधिकार है उन देने का काम किया है, इसीलिए हमारा पूरा चौहान समाज उनके लिए तत्पर है। क्या लगता है वो जो शीर्ष नेता हैं मुख्यमंत्री, उनसे वो रुष्ट चल रहे थे, क्या कारण था? अंत समय जब चुनाव नज़दीक आया वो सीधे सपा में चले गए। क्या वो पहले उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि इस सरकार में वो लोग लूट खसोट नहीं कर पाए, क्योंकि वो चाहते थे कि जिन पूर्वी सरकारों में ये लूट खसोट करते थे, इस सरकार में वैसे ही मेरा प्रक्रिया चलता रहे। लेकिन परम पूज्य महाराज जी ऐसा नहीं होने दिए। उन्होंने कहा, भी जल्द में ही पता चला कि ये जिन जंगलों से नदियां बहती हैं, ये वहाँ के रेते खनवाना चाहते थे, अवैध टेंडर देना चाहते थे। लेकिन महाराज जी को जब संज्ञान में हुआ तो इनको तलब किया, बातें हुई। जब इन्होंने महाराज जी ने कहा कि आपने ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, ये हमारे देश की संपदा है, हम इसको नीलाम नहीं होने दे सकते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगा दारा सिंह जी को कि अब तो मैं कमा नहीं पाऊंगा, मैं लूट खसोट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो लूट खसोट के पार्टियों में चले गए, जहां उनका काम सिद्ध होगा वो वहां रुख अख्तियार कर लिए। यानी उनको मालूम हो गया था कि मेरा टिकट अब कटने वाला है यहाँ से। देखिए, ऐसा कुछ नहीं था हमारे भारतीय जनता पार्टी में कि किसका टिकट कटेगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था लूट का। ये लोग लूट नहीं पाए, पैसा अर्जित नहीं कर पाए। ये लोग चाहते हैं कि जात के नाम पे कि हम अथाह संपत्ति बना ले, और कभी भी जात के कभी कोई काम नहीं किया, कोई भी लड़कियों को कोई रोजगार देने का। यानी आपका सीधे तौर पे कहना है उनके सपा में जाने से चौहान समाज पूरी तरीके से आज भी भाजपा के साथ है, कल भी भाजपा? जी, भाजपा के साथ है और रहेगा, निरंतर ये कारवां चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके चौहान समाज कहीं विचलित नहीं होगा। तो ये थे बीजेपी के कद्दावर नेता और मनोनीत महानगर के मनोनीत पार्षद धर्मदेव चौहान जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि दारा सिंह चौहान का सपा में जाना
केवल और केवल भ्रष्टाचार को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं एक साथ वो सभा में शामिल हो रहे हैं। इससे बीजेपी को ना तो फर्क पड़ा है ना आगे फर्क पड़ेगा। गोरखपुर सिटी न्यूज़ के लिए मैं गोविंद कुशवाहा।